आपको इस बात का जब इदराक हुआ, एहसास हुआ कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो सेहत का निज़ाम अच्छा नहीं है और ख़ान साहब जो हैं वो मुल्क के अंदर बेहतरी लाएंगे, तो इस वजह से आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया को ज्वाइन किया, ऐसा ही है? बेसिकली मुझे यही लगा था कि सोशल मीडिया को ज्वाइन करके हम एक प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं जो अभी की जो करंट उस वक्त की गवर्नमेंट थी, जो नून लीग की गवर्नमेंट थी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा ब्रॉड क्रैशी, आपसे महातु हूँ। आज बात करेंगे सोशल मीडिया पाकिस्तान के अंदर कैसे काम करता है, पॉलिटिकल्स पार्टी जो हैं वो किस तरह से इसका इस्तेमाल करती हैं, उसमें मुस्बत पहलू कौन से हैं, नेगेटिव चीज़ें क्या हैं, ये जो बेहुदगी हमें देखने को मिलती है, एक सियासी पार्टी दूसरी सियासी पार्टी के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन्स चलाती हैं, प्लस मुल्की दिफा हो या विद इन द पॉलिटिक्स विद इन द कंट्री जो चीज़ें हम देखते हैं, इसमें किस पार्टी का कितना कसूर है। और इस सिलसिले में डॉक्टर आयशा नवीद से बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो सोशल मीडिया सेल था उसके अंदर इन्होंने कई साल काम किया, तो इनसे बात करके हम इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे कि पाकिस्तान के अंदर इस जदीद दौर में किस हद तक जो सोशल मीडिया है वो लोगों को अट्रैक्ट करने में करामत साबित होता है। डॉक्टर आयशा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप बाई प्रोफेशन डॉक्टर हैं, आपकी फील्ड मेडिकल है, लेकिन ये दो मुतज़ाद चीज़ें हैं कि आप मेडिकल में होनी चाहिए थी और किसी दौर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मीडिया सेल का हिस्सा रहीं। वजह बेसिकली खुद डॉक्टरी ही है कि डॉक्टरी के दौरान होली फैमिली हॉस्पिटल में हाउस जॉब करने के दौरान मुझे इस तरह के कुछ वाकयात देखने को मिले, जैसे वेंटिलेटर्स काम नहीं करते थे, हमारे पास प्रॉपर सिस्टम नहीं था, पेशेंट्स हम दाखिल ही नहीं कर पाते थे क्योंकि इतने वेंटिलेटर ही नहीं होते थे, तो पेशेंट्स मर जाते थे। मेरे पास नॉलेज था, स्किल थी, लेकिन मैं सिस्टम की खराबी की वजह से किसी पेशेंट को नहीं बचा पाती थी। तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था इस बात पे कि जब सिस्टम ही ठीक नहीं है तो हम डॉक्टर्स ने क्या कर लेना है। तो या तो ये कि आप ये सिस्टम छोड़ के मुल्क से बाहर चले जाएं, जैसे ज्यादातर डॉक्टर्स चले जाते हैं, या आप इस सिस्टम को बदलने के लिए कुछ कर लें। तो दैट्स व्हाई आई वाज लुकिंग फॉर समबडी जो कि इस सिस्टम को चेंज करे। और उस टाइम इमरान खान से बेहतर ऑप्शन कोई नजर नहीं आई कि ही वाज द पर्सन हु वाज क्लेमिंग दैट ही इज गोना चेंज द हेल्थ सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। सो आई जॉइंड पीटीआई एसएमटी एज वॉलंटियर। अच्छा, एज वॉलंटियर किया। तो जब मैं एक पाकिस्तानी डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनता हूँ कि हमारा सिस्टम जो है वो इतना बोसीदा है कि वेंटिलेटर समेत बाकी जो सर्विसेज हैं, सहूलियात हैं, वो वहाँ पे नहीं मिलती, और बाज़ दफ़ा अक्सर औक़ात लोग इस वजह से मार जाते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर सहूलियात का फुकदान है। जी, तो आप ये इतनी चीज आपको पिंच करती है ना एज अ डॉक्टर के मेरे पास नॉलेज है बट मैं पेशेंट नहीं बचा पा रहा। इट्स अ क्रिपलिंग सिचुएशन। आपको इस बात का जब इदराक हुआ, एहसास हुआ कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो सेहत का निज़ाम अच्छा नहीं है और ख़ान साहब जो हैं वो मुल्क के अंदर बेहतरी लाएंगे, तो इस वजह से आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया को ज्वाइन किया, ऐसा ही है? बेसिकली मुझे यही लगा था कि सोशल मीडिया को ज्वाइन करके हम एक प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं जो अभी की जो करंट उस वक्त की गवर्नमेंट थी, जो नून लीग की गवर्नमेंट थी, उनके ऊपर एक प्रेशर डाल सकते हैं कि वो सही तरीके से काम करें, और हम इमरान खान के लिए राह हमवार कर सकते हैं कि ये बंदा आगे आए, बिकॉज वी थॉट दैट ही इज द काइंड ऑफ द पर्सन हु कैन ब्रिंग चेंज। ठीक। तो डॉक्टर आयशा, जब आप उस सोशल मीडिया का हिस्सा बन गई तो आपने जो एफर्ट्स की कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, तो जो आपने आवाज़ उठाई उसका कोई असर हुआ था? बहुत बहुत ज़्यादा। जो इमरान खान का जो नैरेटिव है ना वो बिल्ड ही सोशल मीडिया से होना शुरू हुआ था। शुरू में तो लोग ये समझते थे कि ये कुछ है ही नहीं, लेकिन आपको मैं बताऊं कि आहिस्ता आहिस्ता करके इतना नैरेटिव बिल्ड हुआ है थ्रू सोशल मीडिया के मतलब लोगों के जो जहन थे ना वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो गए थे। स्पेशली देखें जो एजुकेटेड तबका है ना उसने तो सोचना शुरू कर दिया था कि नहीं वाकई यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हैं, और जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो उन प्रॉब्लम्स को ना आइडेंटिफाई कर रही है ना रेक्टिफाई कर रही है। तो वी नीड सेवियर, हमें एक नया बंदा चाहिए, कोई नया मसीहा चाहिए जो आगे आए और जो है ना वो चेंज लेकर आए सारे सिस्टम। ठीक। तो डॉक्टर आयशा, आपने किस साल में ज्वाइन किया था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया को?
ये 2013 पीटीआई का जो धरना था वहां से बेसिकली जो है ना ये स्टार्ट हुआ था सारा। तो आपने जब इस सोशल मीडिया को ज्वाइन किया, आपके अगराज और मकासद जो थे वो तब्दीली थी और खान साहब आपको लगे कि वो तब्दीली लाएंगे, तो क्या आपने फ़र्क देखा, क्या महसूस किया उन 5 सालों के अंदर? 5 सालों में पीटीआई से रिलेटेड तो यही था कि बहुत ज्यादा बूम थी, एवरीबडी वाज वेरी एक्साइटेड। जितना मेरा पीटीआई में लोगों के साथ इंटरेक्शन था, बड़े बड़े लीडर्स के साथ, नईमुल हक के साथ, असद उमर के साथ, चौधरी सरवर के साथ, इमरान खान के साथ, सबके साथ, दे वर वेरी एक्साइटेड टू ब्रिंग द चेंज एंड वी वर वेरी एक्साइटेड एज वेल कि कोई चेंज ले ही आएंगे हम। और सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग काम करते थे, नैरेटिव्स बिल्ड करते थे जो हमारी करंट गवर्नमेंट थी उनकी नेगेटिव चीजों को सामने लेकर आते थे, जो उनकी पॉजिटिव जो हम सोचते थे, जैसे विमेन एम्पावरमेंट की इमरान खान बहुत बातें करते थे तो विमेन एम्पावरमेंट के बहुत सारे हैशटैग्स हम ट्विटर पे करते थे। हेल्थ की बात करते थे तो हम हेल्थ प्रमोशन की बात करते थे, एजुकेशन की बात करते थे। वो सारे नारे जिन पे खान साहब आज यू टर्न ले चुके हैं ना, उन सारे नारों की हम बात करते थे। तो ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपको लगता है कि फिर पॉजिटिव ही था ना? जी नहीं, बेसिकली मैं आपको बताती हूँ उस दौर में पीटीआई जो है ना वो जब काम कर रही थी एसएमटी के तौर पर, तो पीटीआई में 3 तरह के विंग्स बने हुए थे। एक इनका ऑफिशियल विंग है, जो इनका ऑफिशियल विंग है ना, जो उसमें जो हेड होता है उसका एक्चुअली किसको पता भी नहीं होता और वो बड़ा हल्का हल्का सा काम कर रहा होता है, जो बस पार्टी ने बोल दिया, हल्की हल्की सी बातें, पोली पोली सी प्यारी प्यारी सी बातें कर रहे होते हैं। जो दूसरा इनका विंग होता है वो एक इनका पेड विंग होता है, जैसे कि जहांगीर खान तरीन का जो पेड विंग था ना, जैसे आपको पता होगा वर्ल्ड फेमस फरहान खान विर्क चलाते थे जी जी। वो जो है वो विंग जो है ना वो बहुत रुथलेस किस्म का विंग है, वो प्रोपेगेंडा करता है। Not only the propaganda is against other parties, but the propaganda is पार्टी के अंदर के लोगों के खिलाफ। शीरी मजारी के खिलाफ कैंपेन इन लोगों ने चलाई, असद उमर के खिलाफ कैंपेन चलाई, ये फौजिया कसूरी जो है इतनी प्यारी लेडी, इनके खिलाफ कितनी जहांगीर तरीन साहब का जो सेकंड मीडिया सेल था वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता था। वे अपनी ही पार्टी के खिलाफ भी, क्योंकि जहांगीर खान तरीन की शुरू से कोशिश थी कि ये खान साहब की आंख का तारा बने रहें। और आप यूं समझे कि इमरान खान इज लाइक अ हनी और इनके कितना ये सारे शहद की मक्खियों की तरह घूमते, तो ये हर शहद की मक्खी उनके पास आना चाहती थी। तो जहांगीर खान तरीन की बड़ी कोशिश रही है और इस सिलसिले में उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू बड़े बड़े लोगों को बहुत बहुत गंदा किया है। जस्टिस वजी के खिलाफ इतनी गंदी कैंपेन चलाई गई, हालांकि वो बंदा ही वाज अ जेम, ही वाज लाइक अ डायमंड फॉर पीटीआई, बट पीटीआई लॉस्ट हिम बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। और खान साहब के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात यही है कि ही डजंट आइडेंटिफाई कि उनका दोस्त कौन है और उनका दुश्मन कौन है। तो डॉक्टर आयशा, और उसके अलावा फौजिया कसूरी और डॉक्टर जो जस्टिस वजी हैं साबिक, उनको पीटीआई से निकालने में जहांगीर तरीन के मीडिया सेल का किरदार था। बहुत हाथ है जनाब, बहुत ज्यादा। बाकायदा कैंपेन्स चलती थी, हैशटैग्स होते थे, उनको गंदा किया जाता था। आप देखें ना, कोई बंदा है वो ऑलरेडी पार्टी से अगर उखड़ है और आप उसको के खिलाफ और गंदी बातें करना शुरू कर दो और पार्टी का ही सेल करना शुरू कर दे, तो वो बंदा उखड़ के और आपसे दूर हो जाता है। तो इन चीजों का इमरान खान साहब को इन चीजों का इल्म नहीं हुआ कि जहांगीर तरीन साहब का एक मीडिया सेल है जो ये हरकतें सब इल्म थे, इमरान खान साहब को सब इल्म था। हमें नहीं पता व्हाट इज द रीजन कि खान साहब जो हैं वो जहांगीर खान तरीन के मीडिया सेल की उनको सारी बातें पता थी। इसके बावजूद आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, मे बी इट वाज जहांगीर खान तरीन, ही नेवर टुक एनी एक्शन। इवन दो मैं आपको बताऊं कि मेरी जो अपनी टीम थी जिसको मैं हेड कर रही थी उसका नाम था पीटीआई ट्रेंड सेटर्स। मेरी जो टीम थी वो बहुत मतलब हम लोग कोशिश करते थे कि हम बात सब्सटेंस लेकर आए सामने और अब्यूजिव लैंग्वेज से दूर रहें और किसी बंदे पे पर्सनल अटैक्स ना करें। तो हमें इवन एनकरेज किया जाता था कि हम ये काम करें, जबकि मैं ये काम नहीं करती थी। ना मेरे नीचे जितने 90-100 बच्चे काम कर रहे थे वो ये काम करते। ये इनकरेज करने वाले कौन लोग होते थे जी? दूसरों की किरदार कुशी के लिए आप लोगों को इनकरेज करने वाले कौन लोग होते थे? पीटीआई में इस चीज को बहुत पसंद किया जाता है जनाब कि आप किसी बंदे का, मैं आपको बताती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल, अब सॉरी टू से आपको पता नहीं ये वर्ड काटना पड़ेगा ये क्या है, देयर वाज वंस अ हैशटैग जो मेरे पूछे बगैर मेरी टीम ने चला दिया बिकॉज आई वाज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम।
तो उन्होंने मेरे पूछे बगैर ये हैशटैग चला दिया, जिसमें तलाल चौधरी को उन्होंने, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, दे यूज्ड इट दलाल चौधरी करके ना, दे इन्होंने ट्रेंड किया। इट वाज ऑन पैनल। और मैंने आई वाज इन द ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप विद फैसल जावेद खान एंड बड़े जितने लोग थे। इमरान खान उस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं थे, बट उस ग्रुप में ये लोग थे। एंड आई शोड दैट हैशटैग। मैं उनको रोजाना तकरीबन दिखाती थी कि आज हमने ये हैशटैग्स किए हैं, ये नैरेटिव बिल्ड किया है। आई हैड टू शो बिकॉज वो आज का काम था। व्हेन आई शोड हिम ही वाज लाइक वेरी गुड, वेरी गुड। खासतौर पे ये अगर आपको याद हो, बाबर बिन अता जो पोलियो कैंपेन के हेड बने थे, जी जी, ये जहांगीर खान तरीन की आंख का बड़ा तारा रहे हैं ये। और ही वाज बहुत अच्छा हैशटैग है, क्या बात है। एंड आई वाज शॉक्ड कि यार आप मुझे इस घटिया और गंदी लैंग्वेज पे इनकरेज कर रहे हैं। इवन आई टोल्ड हिम कि यार ये मेरी टीम ने बगैर मेरे से पूछे किया है और इसमें कोई अप्रूवल नहीं था, इट्स नॉट अ राइट हैशटैग। एंड ही वाज लाइक नहीं ऐसे ही हैशटैग्स होने चाहिए, इनके साथ यही होना चाहिए। ये हमारे जो बड़े हैं ना, आई मस्ट से, इन्होंने हमारी यंगर जनरेशन को जो गंद और गंदी लैंग्वेज के ऊपर लगा दी है, जितनी हेट्रेड उनके अंदर डाल दी है, ठीक है, ये पता नहीं कहाँ जाके रुकेगी। जैसे आप आजकल हैशटैग पैनल देख रहे हैं हमारे, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर आयशा, तीसरा मीडिया सेल कौन सा था? दो तो आपने बता दिए जी। एक ऑफिशियल एसएमटी काम करती थी, एक इनका पेड विंग है जिसमें जहांगीर खान तरीन का विंग सबसे पावरफुल था। इसके अलावा बाकी भी हर बंदे ने अपने अपने विंग्स रखे हुए थे, जैसे उस्मान डार वगैरह के अपने पेड विंग्स थे। चौधरी सरवर जो है उन्होंने अपना एक पेड विंग रखा हुआ था, लेकिन वो इतने एक्टिव नहीं थे। ज्यादा एक्टिव जहांगीर खान तरीन का पेड विंग था। तीसरा जो इनका विंग होता था ना, वो होता था वॉलंटियर्स का ग्रुप। वॉलंटियर्स वो लोग होते थे जो खुद आगे आते थे और आके इनिशिएटिव लेते थे। जैसे वॉलंटियर्स में सबसे बड़ी टीम मेरी ही थी, पीटीआई ट्रेंडसेटर्स की, मैं ही उसको चला रही थी। काम सारा एक्चुअल वॉलंटियर्स करते थे, वो इनको सब्सटेंस ला के देते थे, काम सारा वो करते थे। क्रेडिट ऑफिशियल्स लेते थे कि ये काम हमने किया है। ये देखे ना, अब ये नारे ये लोग मारते हैं मेरिट के और करप्शन खत्म करने के। ये करप्शन नहीं है कि आप अपनी ही एसएमटी के अंदर काम आम लोगों से करवा रहे हैं, क्रेडिट आप खुद ले रहे हैं। और जब इन्होंने कोई गलत बात नैरेटिव आगे लेके आना होता था ना, फॉर एग्जांपल मरियम नवाज की कोई करनी है या नवाज शरीफ की कुछ करनी है और बड़े गंदे तरीके से करनी है, तो ये वॉलंटियर ग्रुप्स को यूज करते थे कि ये आएंगे, ये आगे जाके ये सारे काम करेंगे, और अगर तो वो ठीक है, बात चल पड़ी तो ठीक है, अगर हमारे ऊपर कोई बैकफायर हुआ तो हम कह देंगे भाई हमारा तो इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं, हम तो ऑफिशियल एसएमटी हैं। ठीक है। तो डॉक्टर आयशा, जब आप इख्तलाफ करती थी पॉलिसी से, जब आप इख्तलाफ करती थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आपकी कोई अनबन हुई उनके साथ और फिर आपको छोड़ना पड़ा? मेरी बहुत ज्यादा अनबन थी, स्पेशली फरहान खान विर्क और जहांगीर खान तरीन के ग्रुप के साथ। ये मेरी जो टीम की जो लड़कियां थी उनको इन्होंने थ्रेट्स तक दी हैं, अब्यूज किया है, हरास किया है, मुझे मारने तक की धमकियां दी गई थी। बिकॉज आई वॉज वर्किंग voluntarily, I was not taking even a single penny from anybody। हम कहते थे, हमारा एक जुमला होता था कि जुनून की कोई कीमत नहीं होती। अच्छा। और हम बस कहते थे कि हमें एक जुनून, मतलब एक जेन्युइन जुनून था कि यार एक चेंज लेके आनी है बस। तो जब हम इनको कहते थे कि आप पेड हो के इतने गंदे काम क्यों कर रहे हो, इतने गंदे हैशटैग्स क्यों कर रहे हो, पार्टी के अंदर शीरी मजारी पर, इस तरह के बड़े लोगों पर क्यों अटैक्स कर रहे हो, पार्टी को खराब कर रहे हो, तो यहाँ पर हमारा इख्तलाफ आया। विद इन पार्टी हमारी लड़ाई थी। मैं असद उमर के पास ये मामला लेके गई थी। असद उमर ने मेरे मुंह के ऊपर कहा कि पूरी पीटीआई एक तरफ, जहांगीर खान तरीन एक तरफ, मैं कुछ नहीं कर सकता आयशा, जो करना है आप खुद करें। मतलब ही न्यू, एक तरफ इमरान खान विमेन एम्पावरमेंट के नारे मारते हैं, दूसरी तरफ उनकी अपनी एसएमटी की बंदी जो है वो उसको ये लोग थ्रेट कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, एंड ही इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन। असद उमर इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन। मैंने चौधरी सरवर को बताया, he did nothing। मैंने नईमुल हक को बताया था, he did nothing। मतलब बहुत ही इनके बुरे हालात जिसे कहना चाहिए ना। और ठीक है। तो आज जंगीर आहिस्ता आहिस्ता ये जो एब्यूजर्स और हैरेसर्स है ना, ये लोग कहाँ पहुंच गए, और ये अपने गंदे हैशटैग से इन्होंने लोगों की मेंटालिटी कितनी गंदी कर दी। आज इनको पता ही नहीं चला कि इन्होंने किस तरह नौजवान नस्ल को खराब कर दिया। तो ये नहीं कि आप ये कह रही हैं, आपका जो 5 साल का तजुर्बा है, कि पाकिस्तान के अंदर ये जो बेहूदगी सोशल मीडिया के ऊपर गलत हैश टैग के जरिए फैलाई गई, इसमें पीटीआई का बड़ा किरदार है और आप उस चीज़ का हिस्सा रही।
बहुत ज्यादा किरदार है, और मुझे इतना पता है कि हमने इसके खिलाफ बहुत ज्यादा कैंपेन्स की थी, बहुत बोला था, बहुत कुछ किया था, बट नोबडी लिसन्ड टू अस। ये थी डॉक्टर आयशा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को रन करती थी। बेलोस वहाँ पे काम करना शुरू किया, फिर इन्होंने क्या देखा, कैसी चीज़ें हुई, आपने सुनी। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? अपनी राय ज़रूर दीजिए और अपना ख्याल रखिए। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।